हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर। आज इसकी हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इन ऑफ द क्वेश्चन फिगर x इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स a b c और d। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर x एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति x 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात की जिसमें आकृति x का भाग है। अब देखिए, जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लास पढ़ा है उनको पता है कि हमें इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं उनको जरा मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना। जो आपका टॉपिक है एम्बेडेड फिगर का, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और उनको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहां पर देखिए दिया है कि आकृति x, ठीक है ना, जो x में एक आपको फिगर दिया गया है, ये आपको ढूंढना है कि ये जो 4 आपको डायग्राम दिए गए हैं ए बी सी डी में, किस में ये अंतर्निहित है, किस में ये एम्बेडेड है। वैसा ही फिगर जैसा ये बना है वैसे ही आकृति का यूज किस डायग्राम में हुआ है, ए में, बी में, सी में, डी में, किस डायग्राम में इस प्रकार के डायग्राम का यूज किया गया है वो आपको यहां पर बताना होता है। तो जरा देखिए जरा किस वाले में ये यूज किया गया, क्या पहले में इस प्रकार की आकृति का प्रयोग हुआ है क्या। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर हम यहां पर इसको यहां से बनाते हैं तो यहां से ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, यहां से ये इस प्रकार से बनेगा, यहां से जो है ये तो आकृति यहां तक चलो ठीक बनी है, क्लियर है। इसके बावजूद ये आकृति जो इधर वाली है, ये आकृति यहां से ऐसे और ऐसे आनी चाहिए ना। क्या ऐसी आकृति है? आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसमें तो नहीं है। जरा हम बी की बात करें, क्या बी में ऐसी आकृति है? तो आपने कहा अगर मैं बी की बात करूं तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार से बनेगा। और देखो यही आकृति तो मुझे चाहिए, यही आकृति तो मुझे चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो अगर आप चाहें तो सी और डी को चेक भी कर सकते हैं। नहीं, आपको साफ दिख रहा है कि सी और डी में यह आकृति नहीं बनेगी। भाई यहां तक तो बन जाएगा, देखो सी में यहां तक तो बन जाएगा, लेकिन फिर ये आकृति नहीं बनेगी तो सी भी नहीं है, डी में तो यह आकृति बनेगी ही नहीं, डी में भी वही देखो यहां पर क्या है आपका, इस प्रकार से, फिर इस ऐसा आएगा, फिर इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो यहां पर जो है डी में भी ये आकृति आपकी हमको इस प्रकार, अच्छा डी में जब हम बात करेंगे तो डी में देखो ये तो बन जाएगा, डी में देखो आप दिख रहा है ये तो बन जाएगा, लेकिन यहां पर जो ये लाइन है ना, ये लाइन डी में नहीं है ना, इसलिए डी नहीं बनेगा। आधी आकृति तो बन जाएगी, डी में ये लाइन जो है ये वाली लाइन डी में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो बी में ये लाइन भी है, ये पूरी की पूरी आकृति ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति x 4 वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति x का भाग है। अब देखिए x में जो आकृति दी गई है, ठीक है ना, यह ए बी सी डी किस में वही आकृति आई है, ठीक है ना, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई किस में आपका सेम यही फिगर मिलेगा आपको। अगर आप यहां पे ए की बात करें तो ए में ये फिगर तो है, देखो पूरा का पूरा इस प्रकार से, ये डायग्राम तो आपका पूरा है, लेकिन जब बात इसकी आती जो ऊपर लाइन है, ये मुड़ी हुई लाइन यहां पर नहीं है, इसलिए आंसर ए तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम बी की बात करें, अगर हम यहां पे बी की बात करते हैं
तो बी में देखो यहां पर भी इस प्रकार से डायग्राम दिया है, यहां पर भी ये डायग्राम तो बिल्कुल सही है, यहां पर ये मुड़ी हुई लाइन भी है, यहां पर ये मुड़ी हुई लाइन भी है, और अगर बात करें तो बाकी किसी में भी नहीं है, तो आंसर यहां पर भी क्या हो जाएगा बी। सी भी गलत है, डी भी गलत है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं सी और डी को, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और जब एक आपका सही हो गया बी, तो सी और डी को हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स चार वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। अब आप मुझे बताइए जो यक्स में दिया है वो किस में अंतर्निहित है, ए में, बी में, सी में कि डी में, किस में ये आकृति आएगी। तो अगर मैं यहां पर सोचूं, जैसे ये आकृति यहां पर बनी है, अगर ऐसी आकृति में बनाने की बात यहां से करूं, तो यहां से जब मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखो भाई स्टार्ट तो मैं यहां से करूंगा, क्योंकि यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आकृति, ये वाला पार्ट यहां से आ सकता है, लेकिन फिर ये वाला पार्ट यहां मुड़ा हुआ नहीं है। देखो कहां कहीं मुड़ा है क्या, नहीं मुड़ा, तो ए में तो ये पार्ट नहीं है, ए में तो ये पार्ट नहीं है। जरा बी की बात कर लेते हैं। बी में देखिए ये यहां से मैं गया, इसके बाद इधर वाला पार्ट जो ऐसे आना चाहिए, ये वाला पार्ट आपके बी में नहीं है। देखो ये लाइन कहां है बी में, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन आपके बी वाले डायग्राम में कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर आप सी की बात करते हैं, तो सी में देखिए यहां पर ये पार्ट आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, देखो ये पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बावजूद अगर आप बात यहां पर करें, यहां पे इस लाइन को जरा ऐसे ले लेते हैं जिस प्रकार से उसमें दिया गया है। ये लाइन हमने यहां से इस प्रकार से ली, ये लाइन यहां से ले ली, फिर ये लाइन यहां से, ठीक है ना, फिर ये लाइन यहां से, फिर ये लाइन यहां से। देखो पूरा वही डायग्राम आपको मिल गया। तो सी आपका आंसर सही होगा। जब सी सही होगा तो डी को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एस एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स चार वैकल्पिक आकृतियों ए बी सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। अब देखिए जो आकृति आपको एक्स में दी गई है वो आपके ए बी सी डी में किस में अंतर्निहित है, ये आपको बताना है। तो जरा बताइए किस में है, आपका ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस में सही आंसर आएगा। जल्दी से आंसर करके बताइए भाई, किस में आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा कि डी में आएगा। तो अगर आप इस आकृति की बात करें तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या यहां पे फर्स्ट में है, फर्स्ट में अगर आप जो है सीधे सी बात करें, सीधे तो आकृति नहीं दिखाई पड़ रही कहीं भी इसमें। अगर यहां पे हम बात करें क्या ये डायग्राम पॉसिबल है क्या, आपने कहा नहीं, ये भी डायग्राम किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अगर इसको सीधे ना लेकर के अगर हम जो है इस आकृति को उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड या उसके अप या डाउन किसी भी साइड से यहां पर बनाते हैं तो कहीं भी ये नहीं बन रही, तो बी तो किसी कंडीशन में नहीं आंसर हो सकता। आपने कहा यहां पे अगर बात करें तो सी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो ये तो बन रहा है, यहां तक तो बात बन रही है यहां तक, लेकिन फिर ये इधर नहीं आ रहा, तो डी भी नहीं आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अब देखिए ए में कैसे ये आकृति बनेगी, तो देखिए अगर मैं देखो तो यहां पे इस प्रकार से आकृति बन सकती है, ये देखो इस प्रकार से ये आकृति आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो जब आपको जो है ये कंफ्यूजन हो कि कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा डायग्राम इसका किस आकृति में ये आकृति अंतर्निहित है, तो फिर वहां पर जब आपको इसमें कंफ्यूजन आ जाता है तो आप यहां पर जो गलत है, मतलब जिसमें ये निहित हो ही नहीं सकती, उनको आप बाहर करने की कोशिश करिए।
जैसे हमने क्या किया, यहां पर बी देखा तो बी में भी नहीं हो सकता, अगर हम इसको इधर से भी बनाए तो भी बी में नहीं दिखाई पड़ेगा, सी तो बन ही नहीं सकता, डी में हमने चेक किया तो आधा डायग्राम है वहां पर, ठीक है ना। तो अब यहां पर एकदम क्लियर हो गया कि ए ही सही होगा। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जहां पे आपको आप डायरेक्टली वहां पे आंसर नहीं दे सकते, नहीं समझ में आ रहा कौन सा आंसर होगा, तो जो वहां पर नहीं हो सकता उस पे ज्यादा फोकस करिए, आंसर अपने आप आपके सामने होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव figures A, B, C or D. Find the alternative which contains figure X as its part. निम्नलिखित प्रश्न में आकृति X 4 वैकल्पिक आकृतियों A, B, C या D में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति X का भाग है। अब देखिए जो आपके X में दिया गया है ये आकृति किस में अंतर्निहित है, A में है, B में है, C में है, D में है, आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई किस में है, A में है कि ये B में, किसी की D किस में आएगी ये ऐसी ही आकृति। तो अगर मैं यहाँ पर A में इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर जरा देखिए क्या A में इसको बनाना पॉसिबल होगा क्या A में जो है इसको बनाना पॉसिबल है क्या। तो अगर हम A में देखें इस आकृति तो क्या A में आपकी ये आकृति बन सकती है क्या। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो देखो ये पार्ट तो यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसके बाद देखो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ना भाई, इस लाइन के बाद स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जो कि आपके ए में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात यहाँ पे बी की करें, अगर हम बात यहाँ पे किसकी करें, बी की, तो क्या बी में जो है ये आकृति है। अगर बी में देखें जरा, बी में भी कोशिश करते हैं एक बार इसको चेक करने की। देखिए जरा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लाइन यहाँ से आ जाएगी, ये लाइन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अब देखो इसके बाद लाइन ऐसी आनी चाहिए, इसके बाद लाइन ऐसी आनी चाहिए, देखो ना इस प्रकार से, फिर ऐसी आनी चाहिए। वैसी लाइन आपके जो है बी में नहीं है तो बी में भी आंसर नहीं सही होगा। अगर हम सी की बात करें तो सी में देखो, सी में जो है इस प्रकार की लाइन जो ऊपर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका सी में नहीं आएगा। आप चाहे देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट आपका सी में कहीं पर भी नहीं बन रहा, तो फिर सी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अब आप चाहे तो डी को चेक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो बिल्कुल चेक नहीं कर सकते, आंख बंद करके आप आंसर लगा दीजिए डी होगा, क्योंकि भाई जब 4 ऑप्शन है तो एक तो सही होगा, और जब 3 गलत हो गए तो एक आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम डी में इस आकृति को चेक करें तो कोई कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, यहां पर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर आपको इस प्रकार से दिखेगी, फिर ये ऐसे, फिर इस प्रकार से बनेगी, फिर ये आकृति ऐसे बनेगी, ठीक है ना। फिर यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो है ये आकृति ऐसे बन जाएगी, फिर ये आकृति आपकी ऐसी बनेगी, और फिर ये आकृति आपके ऐसे बनेगी। कुछ ऐसी आकृति आपको डी में दिखाई पड़ेगी, देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर्स ए, बी, सी और डी। फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स 4 वैकल्पिक आकृतियों ए, बी, सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। अब देखिए इस प्रकार की आकृति जो एक्स में दी गई है किस में है, ए में है, बी में है, सी में है कि डी में है, जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई। ए में अगर हम बात करें तो ए में आपका ये पार्ट तो है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ए की बात करते हैं तो ए में आपका ये वाला पार्ट तो है, देखिए ये सीधे वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट तो है, लेकिन जो ये लाइन है ये लाइन आपकी ए में नहीं है, तो ए तो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। सीधी सिंपल सी बात। अगर यहाँ पे हम बी की बात करें, क्या बी में ये पार्ट है, आपने कहा है बी में ये है, बी में एल प्रकार की आकृति, बी में ये लाइन भी है, बी ही आपका सही आंसर है, बी आपका सही आंसर है, क्योंकि बी में वो आकृति आपकी सन्निहित है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
सी और डी दोनों गलत हैं, सी और डी अब कोई भी आंसर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई क्या होगा कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर्स ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति x चार वैकल्पिक आकृतियों a, b, c या d में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति x का भाग है। अब देखिए x में जो आकृति दी गई है वह a, b, c और d में से किस में अंतर्निहित है ये आपको बताना है। ऐसी आकृति किस में है, क्या आपके d में है, तो आपने कहा नहीं d में तो ये है ही नहीं। देखो सामने देखने से लग रहा है कि आपको d में कहीं भी आकृति नहीं दिखाई दे रही, कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम उस ऑप्शन को देख लो जो हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन पर। अगर हम यहाँ पे बात करें सी की, तो सी क्या हो सकता है, आपने कहा सी की अगर बात करें तो सी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि सी में भी ऐसी आकृति कहीं भी आपको नहीं दिखाई पड़ रही। अगर हम बात करें बी की, तो क्या बी में ऐसी आकृति पॉसिबल है क्या, तो आपने कहा बी में ये लाइन ऐसे तो आ रही है, ठीक है ना, फिर ये लाइन ये उल्टा डायग्राम बन गया, ये ऐसे बन गया, जबकि वो डायग्राम आपको जो है आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम ऐसा नहीं है। अब अगर हम तो ये बी भी गलत हो गया तो कौन सा आंसर होगा, फिर ए तो सही होगा ही होगा। भाई जब ये तीनों गलत हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप चाहे तो ए में चेक भी कर सकते हैं कैसे वो डायग्राम बन रहा है। देखो इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम ऐसे दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर्स ए, बी, सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स चार वैकल्पिक आकृतियों ए, बी, सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। अब देखिए यक्स में जो आकृति दी गई सेम ऐसी आकृति किस में है, ए में है, बी में है, सी में कि डी में, वो आपको बताना है। तो आप मुझे बताएं क्या जो आकृति आपके एक्स में दी गई है क्या वो ए में आपको दिखाई पड़ रही है। तो आपने कहा कि अगर ए की बात की जाए तो ए में तो नहीं बनेगा, क्योंकि ए में जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कहीं से भी बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ से बनेगा, ऊपर से कहीं भी नहीं बन रहा, ए तो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आकृति बी की, तो आकृति अगर बी की हम बात करें तो बी में देखो इस प्रकार से ये बनेगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये लाइन यहाँ पे, अब देखो ये ट्रायंगल तो बन गया, ये ट्रायंगल तो आपका बन गया, लेकिन अब जो इससे रिलेटेड दूसरा ट्रायंगल है क्या वो यहाँ पर बन सकता है, तो आपने कहा नहीं। जो उसके नीचे वाला ट्रायंगल है ये वाला, ये ट्रायंगल आपके बी में नहीं बन रहा, तो बी भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है सी की, अगर हम यहाँ पे सी की बात करें तो सी में अगर आप देखें तो सी में क्या आपका ये ट्रायंगल बनेगा, ये ऊपर वाला, तो आपने कहा कि यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को भाई पहले तो ये बनेगा, इसके बाद में ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम भाई हमने ए और बी को तो चेक कर लिया, तो ए और बी को हमने चेक कर लिया, इसमें ए और बी में तो ये डायग्राम अगर हम यहाँ पे जो है चेक करें किसको, अगर यहाँ पे सी को, अब देखो डी में भी ये डायग्राम कहीं भी आपको नहीं दिख रहा, डी में भी, चूंकि डी में ऊपर वाला कहीं भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो अब एक ही हमारे पास बना वो है सी। वो कौन सा है आपका ऑप्शन सी। अब सी में अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखो आपको कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा। सी में अगर आप यहाँ से इसको बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखेगा, देखो इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव फिगर्स ए, बी, सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स चार वैकल्पिक आकृतियों ए, बी, सी या डी में से किसी एक में अंतर्निहित है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स का भाग है। तो अब यहाँ पे जो आपको एक्स में दिया गया है वो आकृति किस में अंतर्निहित है, ए में है, बी में, सी में, डी में, आपको बताना है।
तो अगर आप यहां पर सबसे पहले इसको ए में अगर देखें, ए में अगर बनाए तो देखो इस प्रकार से आकृति बननी चाहिए, यहां पर ये आकृति ऐसे आनी चाहिए, फिर ये आकृति कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए, फिर ये आकृति यहां से ऐसे बननी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए, ठीक है ना, और ये आकृति यहां से इस प्रकार से आनी चाहिए, ठीक है, और ये आकृति यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। क्या ये जो है ऐसी आकृति है? आपने कहा बिल्कुल। तो ए में भी ए ही आपका सही है। जब ए में आकृति हमको मिल गई तो ए हमारा सही हो गया। तो बाकी हमें अब बी, सी और डी को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई चारों में एक ही ऑप्शन तो सही होगा। और जब पहला ही आपका सही हो गया तो फिर आपको बी, सी और डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो आकृति एक्स है आपकी वो आपके ए में अंतर्निहित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 10 to 14 तक है, ठीक है ना। कंसीडर द फिगर गिवन बिलो, नीचे दी गई आकृति पर विचार करें। ये आपको कुछ फिगर दिए गए हैं पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में, ठीक है ना। आपके कुछ फिगर दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है देखिए कि विच ऑफ द अबव फिगर इज एम्बेडेड इन द फिगर गिवन बिलो। उपरोक्त में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए चित्र में अंतर्निहित है, और कौन सी आकृतियों में जो ये आकृतियां आपकी दी गई पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी में। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है आर, एस, यू और क्यू, ठीक है ना। तो आप बताना कौन सी आकृति नीचे दिए गए चित्र में है, वो आकृति आपको बताना है। क्या पी आर वाली आकृति है? आर में आपकी ऐसी आकृति बनी है ये, क्या ये आकृति जो है आपकी इस डायग्राम में है? तो आपने कहा नहीं। अगर इस डायग्राम में हम कहीं भी इस आकृति को बनाएंगे तो आपकी ये आकृति नहीं मिलेगी, ठीक है ना भाई। जो आर में आकृति बनी है क्या वैसी आकृति कहीं भी आपको इस डायग्राम में दिख रही है? आपने कहा नहीं। अगर हम बात करें यस आकृति की, यस में जो आकृति है, यस में इस प्रकार की आकृति है, यू वाली आकृति यू में इस प्रकार की है, और क्यू की अगर बात करें तो क्यू में ये आकृति है। क्या यहां पर जो है अगर एस की बात करें तो एस वाली आकृति है, यस में ये आकृति है। अगर इस आकृति को हम यहां पर बनाएं तो आपको दिखेगा यहां पर ये आकृति आ जाएगी, देखो ये आकृति ऐसे बन जाएगी। तो बाकी अगर हम यू की बात करें, क्या यू वाली आकृति है? तो यू तो आकृति यहां पे बनेगी ही नहीं, यू भी आपका गलत। और क्यू वाली आकृति ये भी नहीं बनेगी क्योंकि ये लाइन बीच में है ही नहीं कहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो आपके एस वाली आकृति है, ये आकृति इसमें अंतर्निहित है, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये आकृति यहां पे आपको दिख रही है इस प्रकार से, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए कंसीडर द फिगर गिवन बिलो, नीचे दी गई आकृति पर विचार करें। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी में आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं और उन्हीं डायग्राम से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द अबव फिगर इज नॉट एम्बेडेड इन द फिगर गिवन बिलो। उपरोक्त में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है। अब आपको बताना है कि जो नहीं अंतर्निहित है वो कौन सी आकृति। जैसे हम आर की बात करें, आर में ये आकृति दी गई है, क्या ये आकृति आपके इसमें इस आकृति में अंतर्निहित है? जरा चेक करिए। अगर आप यहां पे इसको चेक करते हैं तो आर में कुछ ऐसी आकृति बनी है और ये आकृति आपको आसानी से यहां पे देखो मिल जाएगी, इस प्रकार से आपको मिल जाएगी, इस प्रकार से। तो ये तो अंतर्निहित है, ये तो आपकी है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको आप इस प्रकार से बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ये आकृति आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आर की आकृति तो अंतर्निहित है। यस की अगर बात करें, क्या यस वाली आकृति क्या यहां पर आपको मिलेगी? आपने कहा कि एस की आकृति भी मुझे यहां पर मिलेगी। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे, फिर ये आकृति ऐसे और फिर ये आकृति ऐसे, यहां पर एस वाली आकृति भी मुझे मिल जाएगी। यहां पर भी बात करते हैं वी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। आप चेक कैसे करेंगे? कौन सी आकृति? वी। यहां पे ऑप्शन को लेके चेक करिए। जैसे वी, अब वी में कौन सी आकृति दी गई है? ये आकृति। बी में ये आकृति दी गई है। अब ऐसी आकृति क्या यहां पर बनेगी? क्या ऐसी आकृति आपको कहीं पर दिखाई दे रही है? अगर यहां पर आप इसको बनाते भी हैं,
इन दोनों डायग्राम को हम जरा यहां से हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमने क्लियर कर लिया कि हमारा आर और एस तो है। अब जरा बी के पास चलते हैं, क्या बी यहां पर बनेगा? आपने कहा बी में इस प्रकार का डायग्राम है, ये यहां बन जाएगा। बी वाली आकृति देखो नहीं आएगी। अगर आप इसको यहां पर इतना भी बनाएंगे इस प्रकार से, फिर ये जो आकृति आपकी ये ऊपर को बनी है ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। फिर ये नीचे वाली आकृति नहीं आ पाएगी इस प्रकार से, ये आकृति यहाँ पर नहीं आ पाएगी और कहीं से बनाना इसको पॉसिबल है नहीं। तो बी वाली आकृति आपकी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चाहे तो डी और ई को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए डी की बात करें तो डी में कौन सी आकृति है? यू। तो यू वाली आकृति तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी, देखो ऐसे इस प्रकार से, फिर ये आकृति है इस प्रकार से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये वाली आकृति मिल जाएगी। पी में कौन सी आकृति है? इस प्रकार से, तो पी वाली आकृति भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप चाहे यहां से चेक कर सकते हैं इसको, देखिए ऐसे पी वाली आकृति आपको यहां से मिल जाएगी इस प्रकार से। ये देखो आपको पी वाली आकृति मिल गई, ठीक है ना। पी वाली आकृति ऐसे मिल गई। तो यहां पर एक आकृति कौन सी नहीं अंतर्निहित है? वी वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा? Which of the above figure is not embedded in the following pattern? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति निम्नलिखित पैटर्न में अंतर्निहित नहीं है? अब यहां पर फिर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे चेक करना है। आपके ऑप्शन ए में दिया है पी, फिर आर, फिर टी, फिर यस, फिर यू। कौन सी आकृति इसमें है जो आपकी नहीं है? ए वाला है, ए वाला ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जरा आप सबसे पहले पी को चेक करिए। पी में आपकी ये आकृति दी गई है, तो क्या पी की आकृति यहाँ पर बनेगी क्या? तो आपने कहा पी की आकृति तो हमको आसानी से मिल जाएगी, देखो इस प्रकार से ये आकृति आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये आकृति तो हमको मिल गई, तो पी तो हमारा यहाँ पे अंतर्निहित है। आर की जरा बात करें, आर में ये आकृति है। अगर आप इस आकृति की बात करेंगे तो ये आकृति भी आपको आसानी से मिल जाएगी। देखो यहाँ पर ऐसे और इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से ये आकृति आपको मिल जाएगी। तो आर भी आपकी अंतर्निहित है। अगर बात करेंगे टी की, तो टी में ये आकृति दी गई है, क्या ये आकृति यहां पर है? तो आपने कहा ये आकृति भी यहां पर देखो इस प्रकार से मिल जाएगी। अगर आप देखें यहां पर इस प्रकार से ये आकृति आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है ना। ये आकृति आपको इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है। ये आकृति आपको यहां पर मिलेगी, ये आकृति आपको यहां पर मिलेगी। तो इस प्रकार से ये आपको ये वाली आकृति भी मिल गई, कौन सी? टी वाली आकृति, ठीक है। तो सी भी सही है। डी की जरा बात करें, डी में ये आकृति दी गई है, क्या ये आकृति यहां पर मिलेगी? क्या ये आकृति यहां पर मिलेगी? तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पर जो है इस आकृति की बात करूं तो क्या ये आकृति यहां पर कहीं भी बनाना पॉसिबल है क्या? जरा देखते हैं। तो आपने कहा कि यहां पर इस प्रकार से आना चाहिए। देखो यहां पे आपका जो है यहां पे ये आकृति इस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। और अगर हम यू की बात करें तो यू वाली आकृति यहां पे आसानी से मुझे मिल जाएगी। देखो कैसे, यहां पे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, फिर इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो कौन सी आकृति नहीं मिल रही? यहां पे हमें यस वाली आकृति नहीं मिल रही। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कौन सी आकृति नहीं मिल रही? एस की आकृति। क्योंकि एस में जो है यहाँ पे अगर आप देखें भाई ये तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा और उधर होना चाहिए ना, मतलब एकदम सीधी लाइन नहीं होना चाहिए, ये ऐसे बना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से। तो इसलिए जो है कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। डी जो है आपका सही आंसर होगा, डी आपका सही आंसर होगा। यू वाली आकृति भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इस प्रकार से आपको यू की आकृति मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। Which of the above figure is not embedded in the following pattern? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति निम्नलिखित पैटर्न में अंतर्निहित नहीं है? जरा P की बात करें, क्या P वाली आकृति इसमें अंतर्निहित है? क्या P वाली आकृति, तो आपने कहा P में ऐसी आकृति दी गई है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये आकृति यहाँ से मुझे मिल जाएगी,
ये आकृति यहां से मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो P में तो P वाली तो अंतर्निहित है, P तो मिल गई। Q की बात करें, Q वाली आकृति क्या यहां पर मिलेगी, क्या Q की जरा बात करें, क्या Q वाली आकृति मिलेगी? तो आपने कहा Q की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से, फिर यहाँ पे इस ऐसे आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये ऐसे आना चाहिए। Q वाली आकृति भी आपकी इसमें अंतर्निहित है, तो Q भी आपका सही है। अब जरा चेक करते हैं R को, जरा R को चेक करिए, क्या R वाली आकृति यहां पर आएगी? आपने कहा बिल्कुल R भी यहां पर आसानी से मिल जाएगा। देखो इस प्रकार से ऐसे, और ये आकृति ऐसे मिल जाएगी, तो R भी आपका सही है, R भी यहां पे अंतर्निहित है। अब जरा चेक करिए U को, चेक करिए जरा U को, और चेक करिए V को। अब अगर हम यहाँ पे U को चेक करते हैं तो U भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखो U वाली आकृति इस प्रकार से, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर इस पे ऐसे जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो जब ये चारों सही है तो कौन सी आकृति अंतर्निहित नहीं है? V, जो V में दी गई है। B वाली आकृति यहां पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे कहीं भी चेक करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको चेक करें तो ये यहां तक बन जाएगा, फिर ये यहां बन जाएगा, लेकिन फिर बाद में आगे नहीं बन पाएगा। तो कहीं से भी आप चेक करेंगे तो आपको ये आकृति नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन जो है आपका पांचवा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो V में आकृति दी गई है वो इसमें अंतर्निहित नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई क्या आएगा। Which of the above figure is embedded in the following figure? उपरोक्त में से कौन सी आकृति निम्नलिखित आकृति में अंतर्निहित है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति जो A B C D में दी गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी आकृति आपकी इसमें एम्बेडेड है, अंतर्निहित है। अगर यहाँ पे हम R की बात करें तो क्या R वाली आकृति आपको कहीं भी इसमें दिख रही है? आपने कहा नहीं, R वाली आकृति तो नहीं दिख रही, ठीक है ना, R तो नहीं है, ठीक है ना। R वाली जो आकृति है वो आपकी कहीं भी इसमें नहीं है। बात करें जरा B की, B में S वाली आकृति, क्या S वाली आकृति आपको कहीं भी दिख रही है? ठीक है ना, आकृति में अंतर्निहित है। तो अगर हम यहाँ पे S की बात करें तो आप देखेंगे इसमें देखो कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमको यस मिल जाएगा, जबकि S ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। देखो इस प्रकार से ये यस ऐसा है, तो यहां पर देखो क्या ऐसी आकृति है क्या? नहीं है, तो यस भी आपका नहीं यहां पर मिलेगा। तो बहुत ध्यान से आंसर करिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने कहा हाँ सर यस तो मिल रहा है, तो यस वाली आकृति अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा इधर की तरफ है, तो और यहाँ पे ये वाला पार्ट एकदम सीधा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। जरा बी की बात कर लें, जरा बी की बात कर लें, क्या बी आप जो सी में ऑप्शन दिया गया है आपका बी, क्या वो आकृति यहाँ पर अंतर्निहित है? बी में आपको ये दिया गया है, बी में आपको ये आकृति दी गई है, तो आप अगर देखें तो ये आकृति आपको मिल जाएगी यहाँ पे, देखो इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो बी वाली आकृति मिल जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी भी आपका गलत, डी भी आपका गलत है। जो बी में, जो ऑप्शन सी में वी दिया गया है और बी में जो आकृति दी गई है वो यहाँ पर अंतर्निहित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।